अंगुलियां 7 अंगूठा, तलहटी रेखाएं कलाई पर की ओर। दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुलियां 7 अंगूठा, तलहटी यानी पंजा, तालवा, एडी, टेकना, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुलियां 7 अंगूठा, तलहटी रेखाएं कलाई, केहनी, कंधा, दाई बगल, बाई पैर का अंगूठा नीचे से ऊपर की ओर, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुलियां 7 अंगूठा। योग निद्रा जो है, योग निद्रा का अभिप्राय है, लोग ये जानते हैं योग निद्रा का मतलब सोना। योग निद्रा का मतलब सोना नहीं है, अन्न जागना है। न सोना न जागना, तुरीयावस्था में जाना, यानी बाह्य वातावरण को, बाह्य चीजों को भूलकर और आंतरिक में प्रवेश करना। और वह आंतरिक केवल शरीर के अंदर ही तक नहीं, हमारे सूक्ष्म जो है कुंडलिनी शक्ति शरीर में वो सोई हुई है, उसको योग निद्रा के माध्यम से जागृत करना। और इतने ही नहीं, जब योग निद्रा जागृत, कुंडलिनी शक्ति को योग निद्रा से जागृत कर लेते हैं तो वह व्यक्ति का ब्रेन का दोनों गोलार्ध कार्यरत हो जाता है। आज तक मनुष्य जो है केवल 1 से 4% अधिकांश लोग इस्तेमाल करते हैं। 100% तो 2-4 किए होंगे जिन्हें हम नहीं देखा नहीं सुने, लेकिन योग निद्रा के माध्यम से मैं इतना अवश्य कहूँगा कि ब्रेन का 100% क्षमता का इस्तेमाल हो जाएगा। और इसमें लाभ ये है कि योग निद्रा करने से हम बिल्कुल हमारे शरीर को, जो हम सोते हैं एनर्जी के लिए, रिलैक्सेशन प्राप्त करने के लिए, वो एनर्जी 3 घंटा बराबर 45 मिनट योग निद्रा, 6 घंटा बराबर 1.5 घंटा योग निद्रा। जो हम 6 घंटा सोते हैं, सोते क्यों हैं? रिलैक्सेशन प्राप्त करने के लिए। वह रिलैक्सेशन हम योग निद्रा में 3 घंटा के बराबर 45 मिनट में और 6 घंटा के बराबर 1.5 घंटा में हमको प्राप्त होता है। क्यों? कि हम सोने जाते हैं तो कोई न कोई विचार आ जाते हैं, हम सोने जाते हैं तो कोई न कोई बात सोचता हूँ, उसी समय कार्य याद आते हैं कि ये कार्य बाकी रह गए। तो यानी मन नहीं सोता, शरीर आपका सोता है। लेकिन योग निद्रा के माध्यम से बाह्य शरीर को और बाह्य वातावरण को और शरीर को भी हम योगाचार या योगी भुला देते हैं। और शरीर की आंतरिक ग्रंथि जो है, जैसे कुंडली का 8 ऊर्जा का 8 स्रोत है इस शरीर में मूलाधार है, तो उस मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्ठान पर, मणिपुर, अनाहत पर, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्त्र कमल में जब मन को बारी बारी से वहाँ ले जाता हूँ तो मन की चंचलता मिट जाती है। और जब मन की चंचलता मिट जाती है, मन एकाग्र हो जाता है अपने आप ही, तो फिर सारी जहाँ टेंशन मुक्त हुए वहाँ रिलैक्सेशन बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। यही योग निद्रा है और इसी को हम लोग योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा का अभिप्राय है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। और कुंडली शक्ति जागृत हो गई तो आपको भूत भविष्य वर्तमान ये सब जान सकती हैं। जैसे
हम आज भी कहते हैं कि हमारे यहाँ रामायण में मंदोदरी ही नहीं, मैं तो आज कहता हूं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ऐसे 13 पृथ्वी और है, 13 पृथ्वी और है। जब हम योग निद्रा करते हैं तो हमें दिव्य चक्षु जब खुलती है तो बहुत सी बातें ऐसी ध्यान में आती हैं कि मैं कभी सोआ नहीं हूँ, मैं गया नहीं होगा, कभी इन शरीर से देखा नहीं होगा, इन चक्षुओं से नहीं देखा होगा। योग निद्रा के माध्यम से वह चीजें अनुभव हो जाती हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो योग निद्रा करने से अर्थ, मोक्ष, काम और धर्म, ये चारों की प्राप्ति होती है। और इतने ही नहीं, योग निद्रा के द्वारा आदमी की बुरी आदत भी छुड़ाई जाती है, छूट जाएगी। क्योंकि योग निद्रा को किसी को कराइए लगातार 1 महीना ही तो उसकी बुरी आदत अवश्य ही छूट जाएगी। इसलिए योग निद्रा मनुष्य के लिए आज की प्रवेश में बहुत ही उपयोगी है। आपने जो प्रश्न की, बहुत ही अच्छी प्रश्न की कि हम प्लेन में चल रहे हैं या हम विदेश में हैं, हमने बहुत परिश्रम कर दी है, हमारे शरीर को रिलैक्सेशन चाहिए तो कम से कम समय में कैसे मिल जाएगा? तो कम से कम समय में योग निद्रा यदि आदमी नहीं कर पा रहा है तो दोनों कान में उंगली डाले और डालकर, योग निद्रा का बहुत सूक्ष्म रूप है, दोनों कान में उंगली डालकर अनहद की आवाज सुनने की कोशिश करें। थोड़ा देर भी सुन लिया तो उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। या तो जहां भी है, योग निद्रा का मतलब है जहां भी है वहां बिल्कुल बॉडी को शिथिल छोड़ दीजिए। अपने मन के द्वारा मानसिक रूप से अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए कि आपका श्वास से सोहम सोहम, ये केवल श्वास कह रहा है कि नहीं, या अंतर मन को आंतरिक ग्रंथियों में ले जाइए, जहां है वहीं बिल्कुल शरीर को शिथिल कीजिए, फिर ही छोड़ दीजिए और वहीं अपने मन को आंतरिक शरीर के अंदर की हर ग्रंथियों पर 2 मिनट लेकर जाकर तो देखिए अंदर, आप टेंशन मुक्त हुए कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे क्लिष्ट और अच्छा स्वास्थ्य के लिए है, परंतु इसको समझने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि इसमें कई एक स्टेप हैं। पहले हम जिस नासिका से दोनों करेंगे उसी से 5 बार श्वास लेंगे और उसी से बाहर करेंगे, फिर दूसरी नासिका से 5 बार लेंगे, उसी से बाहर करेंगे। ऐसे 1 सप्ताह 5 राउंड प्रति डे करेंगे। फिर दूसरे सप्ताह में हम 1 से लेंगे और दूसरे से निकालेंगे। तो पहले जिस नासिकाग्र से शुरू करेंगे उससे 5 बार लेंगे, दूसरे नासिकाग्र छिद्र से निकालेंगे, फिर दूसरे से लेंगे और दूसरे से निकालेंगे। यह 5 राउंड फिर 1 सप्ताह होंगे। फिर इसको 1 सप्ताह करने के बाद हम 1 से 5 राउंड लेंगे, 5 बार लेंगे, दूसरे से निकालेंगे, फिर 1 से लेंगे, फिर दूसरे से निकालेंगे। इस तरह से प्रति डे कम से कम 5 राउंड ये नाड़ी शोधन किया जाता है। मैं आपको दूसरे स्टेप से मैं बता देता हूँ, आप ये देखिए। अब दूसरी नासिका से
तीसरे स्टेप से अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें पूरक, कुंभक और रेचक। लेने को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो पहले हम 1 के गिनती में पूरक करेंगे, 2 के गिनती, 4 के गिनती, 1 के गिनती में पूरक किए तो हमें 4 के गिनती में कुंभक करने होंगे और 2 के गिनती में रेचक करने होंगे। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर में भी काम आएगा और इतना ही अच्छा है कि चिंता मुक्त करने के लिए हम तो अच्छा मानते हैं, मैं अच्छा मानता हूँ। और भ्रामरी प्राणायाम करने की तरीका ये है कि हम ओम को, ध्वनि को 3 भाग में बांट देंगे, 3 भाग में। ओ, ऊ, अम। तो ओ निकलेगी थोड़ी सी समय और मो ओट सटेगा तो बन जाएंगे, और ऊ का उच्चारण अंदर होगी, जिसको हमें हमेशा सुनने की कोशिश करना है कि यह ऊ का उच्चारण क्या भौरे की तरंग के जैसे मेरे मस्तिष्क में, मन में तरंग पैदा हो रहा है कि नहीं। तो ये हम करके आपको प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। भ्रामरी प्राणायाम जो कि मन को शांति के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, उसकी प्रैक्टिकल जो है इस प्रकार है। शीतली प्राणायाम जो है वो जिह्वे को नाली जैसे बनाकर, यानी जिह्वे को एक चम्मच की अग्रभाग थोड़ी मुड़ी रहती है, लेकिन मुड़ेगी नहीं ये, जैसे
ये शीतली प्राणायाम है। ये प्राणायाम कंठ को, गला को साफ रखने के लिए, और इस प्राणायाम को करने से टॉन्सिल भी नहीं बढ़ते और गले को साफ रखता है, और इसकी कुछ हद तक शीतकारी, और ये दोनों ही गले के लिए बहुत लाभदायक हैं। गले की कैंसर की ग्रोथ विकसित नहीं होने देती, उसको नष्ट करते हैं।